जय श्री कल की, जय सिया राम, जय हनुमान। जैन एंड हो गया, फरवरी स्टार्ट हो गया और मार्च आने को है। लेकिन इन महीनों में यानी फेब और मार्च के बीच प्लैनेट्स का ट्रांजिट बहुत ज़्यादा होगा। और जब प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में पहुंचते हैं, तब वो अपना असर दिखलाते हैं। पूरी दुनिया पर इसका असर होता है। एक ऐसा दिन, एक ऐसी तारीख जो अब पूरी दुनिया को डरा रही है। कारण भविष्यवाणी 29 मार्च 2025 को लेकर जो की गई है वो बिल्कुल सही नहीं आ रही है। और पूरी तरह से पूरे संसार में इस तारीख के पश्चात भगवान कल्कि की विनाश लीला का एक ऐसा अध्याय स्टार्ट होगा जो युग परिवर्तन में यू टर्न लेकर आएगा। 2025 वैसे भी डिस्ट्रक्टिव ईयर साबित होगा। इस समय में जो ग्रह गोचर इशारा कर रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक अलग सी अनस्टेबल कंडीशन आने वाली है, जिसकी शुरुआत जैन 2025 से हो चुकी है। लेकिन अब 29 मार्च 2025 आए उसके पहले 7 प्लैनेट्स अलाइनमेंट फेब में जो दिखने जा रहा है आसमान में, वो अलग इशारा कर रहे हैं। यानी अप्रिय घटनाएं एक के पश्चात एक लगातार इस ओर इशारा कर रही हैं कि सावधान हो जाओ। ये ब्रह्मांड का इशारा है। अगर अभी भी नहीं जागे तो कहीं देर ना हो जाए। सोने वाले को जगाना आसान है, लेकिन जो जगा हुआ हो और आंखें मूंद कर पड़ा हो और सोने की एक्टिंग कर रहा हो, उसको जगाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो जाग कर भी अपनी आंखें मूंद कर बैठा है। तो अब प्लैनेट्स दिखाएंगे अपना वो खेल जो भगवान कल्कि के मिशन में उनकी विनाश लीला को एक अलग रूप देंगे, जिसके तहत विनाशकारी घटनाएं होंगी एवं जान और माल दोनों का नुकसान बहुत भारी मात्रा में होगा। जो लोग इन्वेस्ट करे हैं उनको 29 मार्च 2025 से अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल मंथ जो है वो यही दिखला रहा है कि बिल्कुल भी सही तरीके से जिन्होंने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न उनको सही तरीके से नहीं मिलेगा। अब फेब में हो रहा है 7 प्लैनेट्स का अलाइनमेंट, यानी एक सीधी लाइन में 7 ग्रह आसमान में दिखेंगे। उसका असर, क्योंकि वो सातों ग्रह अपना अपना रोल निभाएंगे। भगवान कल्कि की विनाश लीला कोई छोटी मोटी विनाश लीला नहीं है, तभी तो है वो कल्कि लीला का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि युग परिवर्तन में बिना विनाश के कभी भी युग परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो भगवान कल्कि विष्णु भगवान के आखिरी और 10वें अवतार अब 29 मार्च 2025 के पश्चात दिखाएंगे अपनी विनाश लीला के तहत वो विनाशकारी रंग, वो लाल रंग जिसके लिए आज भी दुनिया तैयार नहीं है। कारण 6 ग्रहों की युति हो रही है मीन राशि में, जो जलीय राशि है, जुपिटर की राशि है। उधर जुपिटर जेमिनाई में अतिचारी होने जा रहे हैं, यानी एक के बाद एक देखते जाइए आप। जुपिटर का अतिचारी होना, 6 ग्रहों का मीन राशि में युति बनाना, ठीक हमारे हिंदू नववर्ष के पहले विक्रम संवत्सर 2082 जो स्टार्ट होगा 30 मार्च 2025 से, उसके एक दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ना, ये बिल्कुल सही संकेत नहीं दे रहा है। हालांकि वो सोलार एक्लिप्स हमारे देश में नहीं दिखेगा, लेकिन उसका असर ज़रूर होगा। तो ग्रहों की युति या ग्रहों का ट्रांजिट या ग्रहण योग या शनि और राहु जो बना रहे हैं पिशाच योग, या गुरुदेव का अतिचारी होना, ये 2025 में बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव इंसिडेंट्स की ओर इशारा कर रहे हैं। भविष्य मालिका की बात की जाए, बाबा वेंगा की बात की जाए या नॉस्ट्राडेमस की बात की जाए, जितने भी भविष्य वक्ता हुए हैं
सब ने एक ही बात कही है 2025 को लेकर कि ये जो स्टार्ट होगा साल, ये पहले इस डिकेड के पहले वर्षों के मुकाबले कुछ ज़्यादा विनाशकारी साल साबित होने वाला है। और इसके पश्चात अब दुनिया प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां, युद्ध के भयंकर रूप देखेगी जो अब तक नहीं देखी है। कोरोना काल में जो कुछ देखा है वैसा लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन एक ऐसी बीमारी जो या तो जल से फैले या तो हवा से फैले, क्योंकि 5 एलिमेंट्स एक्टिव बिल्कुल हो चुके हैं। और 5 तत्वों का यदि एकत्र प्रहार होता है और इतने सारे ग्रह कभी अलाइनमेंट कर रहे हैं एक ही राशि में, कभी आसमान में उन 7 ग्रहों का एक साथ आना, ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक चेतावनी के रूप में दिखलाई पड़ रहा है। इसमें भूकंप भी है, सुनामी भी है, साइक्लोन भी है, इसमें युद्ध, महायुद्ध जिसमें नए नए फ्रंट भी खुलेंगे, इसमें शेयर मार्केट क्रैश डाउन भी होगा, इसमें नौकरियां भी जाएंगी। लेकिन क्या सब कुछ बुरा होगा? नहीं, कभी भी किसी भी समय में सब कुछ बुरा नहीं होता है। महाभारत के युद्ध में कौरवों का जब नाश हुआ तब पांडवों की जीत हुई। धर्म और अधर्म के युग में, धर्म युग में और धर्म युद्ध में यही खासियत होती है कि कहीं नुकसान तो किसी का भला। एक ही टाइम में पूरी दुनिया एक साथ खत्म नहीं होगी। यानी अब धर्म और अधर्म के रास्ते पर चलने वालों का फैसला होना शुरू हो जाएगा 29 मार्च 2025 से। तो रहना होगा बिल्कुल सावधान हर किसी को, क्योंकि प्लैनेट्स इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सारे प्लैनेट्स अपने अपने अकॉर्डिंग वो अपना अपना रोल निभाएंगे और अपने अकॉर्डिंग दुनिया को उसका परिणाम मिलेगा। चाहे वो राहु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो जुपिटर अतिचारी हो जाए तब का हो, या फिर सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो, या फिर चंद्रदेव हो, या फिर केतु देव। लेकिन सभी लोग अपना अपना इफ़ेक्ट ज़रूर दिखलाएंगे और सभी के ऊपर इसका असर पड़ेगा। सिर्फ दुनिया में नहीं, दुनिया में हम भी रहते हैं तो इंसान की पर्सनल लाइफ पर भी इसका असर पड़ेगा। यानी दुनिया अब महापरिवर्तन के उस दृश्य को देखेगी जिसके लिए अब तक वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। तो रखिए अपना ख्याल, सुनिए सबकी, लेकिन जो आपकी अंतरात्मा कहे उसकी ही बात मानिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।